जर्मनी और कनाडा में से कौन सा कंट्री आपके लिए ठीक है? एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज, आपका लॉन्ग टर्म करियर और ओवरऑल वहाँ का एनवायरनमेंट, इन दोनों में से कौन सा कंट्री है जो आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट्स और ज्यादा फैसिलिटीज देता है, और आप लोगों की जिंदगी के हिसाब से आप लोगों को इसमें से कौन सा कंट्री सूट करेगा? आज की वीडियो में हम इन सारी चीजों पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जर्मनी और कनाडा में से कौन सा कंट्री ज्यादा बेटर है अगर आप लोग वहाँ पे मूव होना चाहते हैं। आजकल क्योंकि एशिया साइड के बहुत सारे लोग, खास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश साइड के जो लोग हैं, वो लोग अपने कंट्रीज से मूव करके यूरोप और अमेरिका साइड पे जाना चाहते हैं फॉर अ बेटर लाइफ। अब यूरोप में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक आजकल जर्मनी है, क्योंकि जर्मनी ने भी रिसेंटली अपनी वीजा पॉलिसीज काफी ज्यादा लीनियंट कर दी है और इकोनॉमिकली जर्मनी यूरोप का सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है। और दूसरे एंड पे कनाडा सबसे हॉट टॉपिक है, जो कि नॉर्थ अमेरिका के रीजन में आता है। कनाडा की वीजा पॉलिसीज वैसे ही हमेशा से बहुत लीनियंट रही है और जो लोग भी वहां जाते हैं वो पूरे पूरे खानदान बुला लेते हैं और पूरे पूरे खानदानों के साथ वहां पे सेट हो जाते हैं। और कनाडा का बॉर्डर यूएसए के साथ मिलता है, तो जिन लोगों को यूएसए अपनी अप्रोच में चाहिए या समहाउ उनके प्लान्स में ये है कि कल को उन्होंने यूएसए शिफ्ट होना है, तो उनके लिए कनाडा बड़ा एक हॉट स्पॉट है। अभी दोनों कंट्रीज मैप पे तो बहुत दूर हैं, लेकिन इन दोनों कंट्रीज का मैं इस वीडियो में काफी क्लोज कंपैरिजन करूंगा, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो कि आपकी लाइफ को इफेक्ट करेंगी जब आप लोगों ने उधर मूव करना है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस वीडियो में मैक्सिमम वो सारी चीजें कवर करूं जिन सारी चीजों ने आपकी लाइफ को इफेक्ट करना है, और आप लोगों को इन दोनों कंट्रीज का 1-to-1 कंपैरिजन करके बताऊं कि कौन सा कंट्री किस चीज में बेटर है, ताकि आप लोगों को अपना फैसला लेने में आसानी हो। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो में इन दोनों कंट्रीज का जितना भी मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ वो सारी मेरी पर्सनल राय है। मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस की बेस पे कुछ पॉइंट्स की चेकलिस्ट बनाई है, जिसके ऊपर मैं इन दोनों कंट्रीज को कंपैरिजन करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि हर पॉइंट पे मेरी राय के मुताबिक कौन सा कंट्री दूसरे कंट्री से बेटर है। ये कोई ऑफिशियल कंपैरिजन और कोई रेटिंग नहीं है, और ना ही दुनिया का कोई भी कंपैरिजन आप लोगों को एक अल्टीमेट फार्मूला दे सकता है जिसके मुताबिक आप हर बंदे के लिए डिफाइन कर लें कि क्या सही है क्या गलत है। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये बड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक है, कि हो सकता है कि एक बंदे के लिए जर्मनी ठीक है तो दूसरे बंदे के लिए कनाडा ठीक है। तो बेसिकली मैं अपनी टक करके राय नहीं दूंगा कि जनाब जर्मनी चंगा तो कनाडा चंगा। मैं आप लोगों के साथ वो सारी डिटेल्स शेयर करूंगा जिसकी बेस पे आप लोग खुद अपना फैसला कर सकेंगे कि आपकी जात के लिए इन दोनों में से कौन सा मुल्क बेहतर है। अब सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। अब जर्मनी में जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन वहाँ पे फ्री है, गवर्नमेंट सेक्टर में वैसे ही फ्री है, और प्राइवेट सेक्टर में इतनी नॉन है के बराबर फीसें हैं कि वो फ्री के बराबर ही है। और जो आप थोड़ी बहुत सेमेस्टर फीस देते हैं उसके बदले में आप लोगों को पूरे सेमेस्टर के लिए जो ट्रेन का फ्री टिकट मिल जाता है। और अगर आप लोगों को वो फ्री टिकट ना मिले तो आप लोगों को अगर पल्ले से खरीदना पड़ेगा तो वो सेमेस्टर की फीस से ज्यादा महंगा ही होता है जो आप पे कर रहे होते हैं। तो टेक्निकली अगर आप सोचें तो ना सिर्फ आप लोगों को एजुकेशन फ्री मिल रही है, बल्कि आप लोगों को जो ट्रेन का टिकट है वो भी डिस्काउंट में मिल रहा है। एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में टॉप नॉच है। और जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम में जो उनका करिकुलम है वो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट, अपडेटेड और टॉप नॉच करिकुलम है। दूसरी साइड पे जो कनाडा है उसका एजुकेशन सिस्टम जस्ट ओके है, नो वेयर नियर टू जर्मनी। एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव और हर कोई इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अगर तो आप लोग पूरी फैमिली के साथ वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं और आप लोगों के 3-4 बच्चे हैं, तो उन 3-4 बच्चों को अगर आप लोगों ने प्रॉपर अप टू स्टैंडर्ड्स एजुकेशन दी ना, तो आप लोगों पे इतना कर्जा चढ़ जाना है तो अपनी पूरी जिंदगी आप वो कर्जा ही उतारते रहेंगे। और अगर इसके बाद भी आपके बच्चे नलायक निकले, जो कि देयर इज ऑलवेज अ चांस कि आपके बच्चे लायक भी हो सकते हैं, नलायक भी हो सकते हैं, तो अगर आपके बच्चे नलायक निकले तो वो सारा इन्वेस्टमेंट आपका गया तेल लेने। लेकिन जर्मनी में यू हैव नथिंग टू लूज। अगर आप लोग खुद स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं तब भी एजुकेशन फ्री है, और अगर आप लोग वहां पे सेटल हो गए और आपकी फैमिली है, आपके 10 बच्चे भी हैं, तब भी आपके 10 के 10 बच्चों को गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन देगी। तो एजुकेशन के मामले में जर्मनी इज अ क्लियर विनर। अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी की। जर्मनी में जो है ना वो लेबर शॉर्टेज काफी ज्यादा है, खासतौर पे वहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज्यादा कमी है, और उन्होंने अभी लेटेस्ट लॉज भी काफी ज्यादा पास किए जिसके थ्रू वो स्किल्ड वर्कर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने कंट्री में। स्टेम कैटेगरी में ना सिर्फ वहाँ पे जॉब्स बहुत ज्यादा है, बल्कि वहाँ पे कैरियर भी बहुत अच्छा और सैलरीज भी बहुत अच्छी है। अब 2 मिनट के लिए आप लोग ये जूम कर भी लें कि अगर आप लोग जर्मनी गए हैं और वहाँ की जॉब मार्केट आपको पसंद नहीं आई, या वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी आपको अपनी मर्जी के हिसाब की नहीं लगी, देन भी आप लोगों के पास सराउंडिंग में शेंजन कंट्रीज के अंदर जॉब ढूंढने की ऑप्शन मौजूद है। क्योंकि जब आप जर्मनी में होते हैं तो आप लोगों को जो शेंजन का वीजा होता है वो इशू होता है, और आप विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इर्द गिर्द वाले कंट्रीज में भी ट्रैवल कर सकते हो और वहां पे जॉब भी ढूंढ सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से जर्मनी जाते हैं पहले, देन उसके बाद उन लोगों को आगे लक्समबर्ग, स्वीडन या नीदरलैंड में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो वहां मूव हो जाते हैं। और ये इतना ईजी और स्मूथ प्रोसेस है कि आप लोग ये सोच भी नहीं सकते। उसके बाद अगर बात करें प्रोफेशनल कल्चर के बारे में, तो जर्मनी बड़ा फेमस है इस बारे में कि वो जो ऑफ डे होता है वो ऑफ डे होता है, और जो टाइमिंग्स होती है जॉब की बस वही टाइमिंग्स होती है। कोई ओवर टाइम का चक्कर या कोई ऑफ डेज के ऊपर एवं बिला वजह रगड़ रगड़ के एक्स्ट्रा ड्यूटियां कराना, ये ऐसा कोई सीन नहीं होता जर्मनी में। अब दूसरी तरफ बात करते हैं कनाडा की। वहां पर ज्यादा जॉब्स लेबर की हैं, हाई एंड जॉब्स जो है ना वो वहां पे बहुत कम है, और जो जॉब्स वहां पे हैं भी वहां पर विजिटर वीजा और पता नहीं हर बंदा वहां पहुंचा होता है, जिसकी वजह से वहां पे जॉबलेस लोगों का रश इतना ज्यादा है कि वहां की जॉब मार्केट और जॉब अपॉर्चुनिटी जर्मनी को मैच ही नहीं कर सकती। अगर आप कनाडा में जा रहे हैं तो ये बहुत ही कॉमन है कि वहां पे जाके आप लोग और जॉब्स कर रहे हैं, लाइक सिक्योरिटी में, लाइक पिज्जा पार्लर में, कोई वेटर की जॉब कर रहे हैं, बेशक आप इंजीनियर ही क्यों नहीं है। लेकिन जर्मनी में इसके बरअक्स है, अगर आप लोग इंजीनियर हैं तो 90% चांस है कि आप लोग अपनी
अपनी इंजीनियरिंग की जॉब ही कर रहे होंगे। बड़ी ही रेयर चांस है कि आप लोग बहुत ही नालायक किस्म के इंजीनियर हैं और आप लोग हर इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं, तो फिर आप लोगों को शायद और जॉब्स करनी पड़े। फिर इनकेस आप लोग कनाडा में और आप लोगों को उधर जॉब नहीं मिल रही, फिर उधर ये वाला शशका भी नहीं है कि आप लोगों ने मुंह उठाया और स्वीडन चले गए वहां जॉब ढूंढ ली, या नीदरलैंड चले गए वहां जॉब ढूंढ ली। कनाडा रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है, तो ये ट्रैवल वाला प्रिविलेज आपको वैसे भी नहीं मिलने वाला। जर्मनी से स्वीडन जाना बिल्कुल ऐसी है जैसे एक शहर से दूसरे शहर में आप जा रहे हैं। कनाडा में उतनी देर में आप लोगों का अपना स्टेट भी नहीं क्रॉस होना। और इस सारी चीज के और कनाडा के कुछ रूल्स ऐसे हैं कि जैसा कि आप लोगों को अगर क्लोज्ड वर्क परमिट इशू है, तो जिस स्टेट का वो वर्क परमिट है आप लोग सिर्फ उसी स्टेट में काम कर सकते हैं। लेकिन जर्मनी में आप लोगों ने जहां पे भी जॉब स्टार्ट करनी है, आप लोगों को शेंजन का वीजा ही मिलना है। तो इन सारी बातों की बेस पे जॉब अपॉर्चुनिटी में भी जर्मनी इज अ क्लियर विनर। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म प्लान के बारे में। कुछ लोग होते हैं उनका प्लान ही होता है कि जाएंगे अपना पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे देन वापस आ जाएंगे, या जाएंगे कुछ पैसे सेव करेंगे देन वापस आके अपने कंट्री में अब बिजनेस करेंगे या कहीं और मूव कर जाएंगे। अगर तो आप लोगों का ऐसा कोई प्लान है तो फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि जर्मनी की जो करेंसी है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब आप उसको अपनी कंट्री की करेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जर्मनी में डेफिनेटली आप ज्यादा कमा रहे होंगे और आप सेव भी ज्यादा कर पाएंगे। कनाडा की जो करेंसी है वो तो जर्मनी के मुकाबले में वैसे ही पीछे आ जाती है, साथ में उधर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम है और सैलरीज भी कम है। उसकी रीजन यह कि वहाँ की जॉब मार्केट बड़ी सैचुरेटेड सी है, तो ऑटोमेटिकली जब जॉब मार्केट इतनी सैचुरेटेड होती है तो सैलरीज भी कम होती हैं, तो सैलरी भी कम और करेंसी की वैल्यू भी कम, तो डेफिनेटली कनाडा में आपकी सेविंग कम होगी। अब पासपोर्ट और नेशनलिटी के बारे में तो कनाडा वैसे ही मशहूर है कि वो पासपोर्ट ऐसे बांट रहा होता है जैसे मजाक हो। अपने मुल्क से ही आप लोग पीआर करवा के एक्सप्रेस एंट्री पे चले जाते हैं। तो बेसिकली कनाडा को इस चीज का एज है, वहां पर अगर आप लोगों ने सिर्फ पासपोर्ट लेना है तो फिर आप लोगों को कनाडा में ज्यादा फायदा होगा। लेकिन जर्मनी ने भी कुछ नए लॉज, कुछ रूल्स ऐसे पास किए हैं जिसके थ्रू आप लोग वहां पे भी पासपोर्ट और पीआर जरा जल्दी ले सकते हैं। लेकिन कनाडा जितनी स्पीड में नहीं, वहां पर तो जनाब शूटर ही चल रहा होता है ना ये वाला काम, तो ये वाला एज आप लोगों को कनाडा में मिलेगा। उसके बाद आ जाता है लैंग्वेज बैरियर। जाहिर बात है अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं तो फिर आप लोग इतनी मेहनत करना भी नहीं पसंद करेंगे कि आप जुबान सीखें सारी। तो जर्मनी में मेजोरिटी जर्मन लैंग्वेज है, वहां पे ऐसी जॉब्स मिल जाती हैं जो इंग्लिश बेस्ड होती हैं। लेकिन जाहिर बात है सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए और अपनी सोशल लाइफ के लिए आप लोगों को लैंग्वेज फिर भी सीखनी पड़ेगी। तो अगर तो आप लोग ऐसे लोग हैं कि आप लोगों को इंग्लिश वाली जॉब मिल जाए और आप जॉब पे जाएं, पैसे कमाएं, पैसे सेव करें और फिर घर में बैठे रहें, फिर तो ठीक है, फिर जर्मनी में आपका गुजारा अच्छा चल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी सोशल लाइफ रखनी है तो आप लोगों को जर्मनी में गुजारा मुश्किल हो जाएगा अगर आप लोगों ने जर्मन लैंग्वेज ना सीखी। दूसरे एंड पे कनाडा में इंग्लिश और फ्रेंच चलती है, कुछ एरियाज में प्योरली फ्रेंच है, लेकिन मेजॉरिटी एरियाज जो है ना वो प्योर इंग्लिश बेस्ड है। और वहाँ पे पाकिस्तानी इंडियंस की इतनी कम्युनिटी है कि वहाँ पे उर्दू में भी गुजारा चलता रहेगा। तो जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म रहना है उन लोगों के लिए लैंग्वेज में भी कनाडा में एज है। तो शॉर्ट टर्म कैटेगरी में अगर तो आप लोग जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते देन तो आप लोगों के लिए डेफिनेटली कनाडा विनर है। लेकिन अगर तो आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं देन मेरी नजर में जर्मनी विनर है। उसकी रीजन ये है कि वहाँ की करेंसी भी स्ट्रॉन्ग है, तो आप लोगों की सेविंग भी ज्यादा होगी और साथ में वहाँ के जो नए रूल्स आ गए हैं उसके थ्रू आप लोग पासपोर्ट भी जल्दी ले ही सकते हैं। अब अगर वेदर के बारे में बात करें तो वेदर के लिए दोनों कंट्रीज में एक्सट्रीम कंडीशन होती हैं। लेकिन जर्मनी में ठंड तो बहुत पड़ती है लेकिन स्टिल इतनी नहीं पड़ती कि जिंदगी बिल्कुल रुक जाए। कनाडा में कुछ टाइम के लिए इतनी ठंड पड़ती है कि बिल्कुल पहिया जाम हड़ताल, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं मामलात जिंदगी। तो कनाडा में बिल्कुल जिंदगी रुक जाती है कुछ टाइम के लिए। तो वेदर कंडीशन में भी जर्मनी मेरे ख्याल में बेहतर जगह है। अब बात करते हैं कि अगर आप लोगों ने अपने होम कंट्री में ट्रैवल करना है तो फिर जर्मनी और कनाडा में से कौन सा मुल्क आपको ज्यादा सूट करता है। अब कुछ लोग इस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन जब वो वहां पे मूव करेंगे तब उनको अंदाजा होगा कि ये कितनी सीरियस चीज है। क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों ने अपने पिछलों से कॉन्टैक्ट में रहना होता है, मुल्क में चक्कर लगाना होता है, 100 मसले मसाइल होते हैं। तो आप लोग अगर एशिया के किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो जर्मनी से जो आप लोगों का ट्रैवल टाइम है वो कनाडा से ऑलमोस्ट हाफ है, जिसका मतलब यह कि ट्रैवल टाइम भी कम है, फटीक कम है, आप लोग प्लान कर सकते हैं अपना ट्रिप। और कम डिस्टेंस मतलब सस्ती एयर टिकट, मतलब आप लोगों की अफोर्डेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अगर आप अपने मुल्क आना चाहते हैं तो इतना ज्यादा आपका खर्चा नहीं होगा। तो इस पॉइंट पे भी जर्मनी आराम से विनर है। इसके बाद बात करते हैं टाइम डिफरेंस के बारे में। अब अगर आप लोग एशियन कंट्री से जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं या कनाडा जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों ने अपनों से राब्ते में तो रहना ही होगा, फोन कॉल्स पे, वीडियो कॉल्स पे। तो जर्मनी का जो टाइम डिफरेंस है ना वो तकरीबन 3 से 4 घंटे का है, लेकिन कनाडा का जो है ना वो डे एंड नाइट का डिफरेंस है। ये कहने का तो बहुत छोटी बात है, लेकिन जब आप लोग वहाँ जाएंगे और आपकी लाइफ जब बिजी हो जाएगी और आप फिर थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल पाएंगे, तो उस टाइम में जब आप लोगों ने अपनों से रब्ता करना होगा तो डे और नाइट का जो फर्क होता है ना उसकी वजह से कई दफा सिर्फ इस फर्क की वजह से बात नहीं हो पाती अपनों से। लेकिन जर्मनी में ये केस नहीं है, वहाँ पे सिर्फ 3-4 घंटे का फर्क है, तो वो सम हाउ मैनेज हो जाता है और आप लोगों की ऑलमोस्ट डेली भी बात हो सकती है अपनों से। लेकिन अगर आप कनाडा में हैं तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को बकायदा प्लान करना पड़ेगा, स्केड्यूल करना पड़ेगा। जब आपके दिन होगा तो आपके होम कंट्री में रात होगी, जब आपके होम कंट्री में दिन होगा तो आपके रात होगी। तो इसलिए वो टाइम मैनेजमेंट को खास होगी नहीं और आप लोगों का अपनों से रब्ता भी जरा कम ही होगा। तो टाइम डिफरेंस वाले मामले में भी जर्मनी आराम से विनर है।
अब अगर फूड ऑप्शन के बारे में बात करें तो इसके ऊपर तो कोई डिबेट ही नहीं है ना, कनाडा आराम से जीत गया। पहले ही मैं बता रहा हूँ कनाडा जीत गया जनाब, क्योंकि उसकी वजह ये है कि कनाडा में इतनी ज्यादा लोकल पॉपुलेशन है पाकिस्तानी इंडियंस की कि वहां पर आपको लोकल देसी फूड अन्य वाह मिलेगा। लेकिन जर्मनी में आप लोग भूल ही जाएं, जर्मनी अगर आप जा रहे हैं ना तो अपने टेस्ट बड्स जो है ना वो निकाल के बाहर फेंक दें। जर्मनी में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, वहां पे हलाल हराम का मसला भी बहुत ज्यादा है। वो कनाडा में भी है लेकिन जर्मनी में ज्यादा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपको मुस्लिम कम्युनिटी कम मिलेगी जर्मनी में, और यहाँ पर पाकिस्तानी इंडियन ये भी आपको कंपैरेटिवली कनाडा के कंपैरेटिवली कम मिलेंगे बहुत। लेकिन कनाडा में आप लोगों को ऐसे ही लगेगा कि आधा पाकिस्तान और आधा इंडिया वहां जाके बैठा हुआ है, और हर तरह का देसी फूड, स्ट्रीट फूड, वहां पे सब कुछ मिलेगा आपको। तो फूड ऑप्शन में कनाडा इज अ क्लियर विनर। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग इन दोनों में से किसी कंट्री में और आप लोग अपने सराउंडिंग वाले कंट्रीज को घूमना फिरना चाहते हैं, देन क्या सीन है। तो जर्मनी का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि वहां पे आप लोगों को शेंजन वीजा इशू होता है, जिसके मुताबिक आप लोग पूरे यूरोप में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वहां पर बेसिकली एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों का वीकेंड पे प्लान बना, तो ऐसे ही आप जाके हो गए दूसरे कंट्री से आगे, तो वो बहुत ज्यादा ईजी है। दूसरे एंड पे कनाडा रकबे के हिसाब से इतना बड़ा है कि आप लोग अगर 5 से 6 घंटे वहां पर ड्राइव करते हैं तो आप लोग जिस स्टेट में पहले होंगे आप शायद मसा वो स्टेट ही आपने क्रॉस की होगी। तो अगर आप लोग को दुनिया एक्सप्लोर करने का शौक है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कंट्रीज में जाने का शौक है, देन भी जर्मनी इज अ क्लियर विनर। अब बात करते हैं फैमिली स्पॉन्सरशिप के सीन के बारे में। तो कनाडा इस बारे में बड़ा लीनियंट है। एक तो वो पासपोर्ट बड़ा जल्दी दे देता है, दूसरे नंबर पे ये है कि आप लोगों ने अपनी फैमिली स्पॉन्सर करनी है, आप लोग वो बड़ा इजीली कर सकते हो। अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, सबको स्पॉन्सर कर सकते हो, बस एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होती है। लेकिन इसके बरक्स जो जर्मनी में जो करंट लॉ है उसके मुताबिक आप लोग सिर्फ अपने स्पाउस को और अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने माँ बाप को आप स्पॉन्सर कर ही नहीं सकते, वो उनके लॉ में मौजूद ही नहीं है ये बात। और आपकी बीवी को जब आप स्पॉन्सर करेंगे तो उसको लैंग्वेज कोर्स का टेस्ट देना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग किसी थोड़ी सी भी बेहतर जॉब पे हैं और आपके पास ब्लू कार्ड वर्क वीजा, देन आपकी वाइफ को लैंग्वेज कोर्स नहीं करना पड़ेगा, उसके बगैर ही आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन माँ बाप को स्पॉन्सर करने वाला कोई भी रूल करंटली उनके कंट्री में नहीं है। अभी रिसेंटली उनकी पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है जिसके मुताबिक अभी मजीद 1 साल एक और लगेगा और ये चेंजेस आ जाएंगे, और देन उसके बाद आप लोग अपने माँ बाप को स्पॉन्सर कर सकेंगे। अब अगर आप लोग स्पॉन्सर करने के अलावा जस्ट अपनी फैमिली को विजिट वीजा पे बुलाना चाहते हैं, देन भी कनाडा का विजिट वीजा मिलना बहुत ज्यादा आसान है। जर्मनी वाले विजिट वीजा देते वक्त भी बहुत अखीर किस्म के नखरे करते हैं। मेरे अपने पेरेंट्स का 3 दफा जर्मनी का विजिट वीजा रिजेक्ट हुआ था, देन चौथी दफा उनका अप्रूवल आया था। तो जर्मनी जो है वो विजिट वीजा देने के मामले में भी बहुत ज्यादा खपाता है। तो फैमिली स्पॉन्सरशिप के सीन में मेरा ख्याल है कनाडा इज अ क्लियर विनर। अब बात करते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के बारे में कि अगर आप लोगों ने वहाँ पे अपनी लाइफ सेट करनी है, पूरी जिंदगी वहाँ गुजारनी है, देन कौन सा कंट्री आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वेल कनाडा के जो रूल्स हैं पीआर से रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड, वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वो बहुत लीनियंट है, और उसके अंदर कोई ऐसे चेक्स नहीं है कि मतलब लाइक आप लोग वहाँ जाके जॉब कैसी भी करेंगे, हल्की जॉब करें, अच्छी जॉब करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कनाडा को कुछ टाइम पीरियड है वो गुजारना है आपने, आपको पीआर भी मिल जानी है, आपको पासपोर्ट भी मिल जाना है। इवन कई प्रोग्राम ऐसे हैं कि उसके अंदर आप लोग अपने कंट्री से पीआर होके जाते हैं और वहाँ पे जाके आप लोगों ने सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम गुजारना है और आप लोगों को पासपोर्ट भी मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप लोगों को साजा मजा लाइफस्टाइल पसंद है और बस वो ट्रेन की बत्ती के पीछे ही चलना है, तो कनाडा का लाइफस्टाइल कुछ ऐसा ही है। उसकी रीजन ये है कि ज्यादा पाकिस्तानी इंडियंस वहाँ पे काफी ज्यादा हैं, आपको सम हो यही वाली सोसाइटी मिल जाएगी। तो अगर तो आप लोग थोड़े से हड्राम टाइप के हैं कि आप कहते हैं कि मैंने कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी और मैं बस चुप करके थोड़ा सा टाइम गुजारूं और ऑटोमेटिकली मुझे बस पासपोर्ट फौरन से पहले मिल जाए, तो फिर तो भाई कनाडा आपके लिए बेहतर है। क्योंकि भाई जो जर्मनी है उसका सिस्टम पहले से थोड़ा लीनियंट तो हो गया, अब पहले से थोड़ा जल्दी पासपोर्ट मिल जाता है। लेकिन फिर भी अगर कनाडा से कंपेयर करें तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग है, प्लस उनके कुछ टैक्स सिस्टम ऐसे हैं कि आप लोगों को कुछ साल के लिए जॉब पे रहना पड़ता है। और बड़ी आप लोगों को ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसके अंदर लोग जर्मनी को इस चीज के ऊपर ला के बड़ा हाइप देते हैं कि लाइक वहां पर बड़ा वेलफेयर स्टेट है, आप लोगों को घर बैठे अगर आपकी नौकरी नहीं भी है तो आपको पैसे मिलते हैं, आपको पर बच्चा भी 550 यूरो घर बैठ के गवर्नमेंट पे करती है। तो जो हमारे हडराम भाईजान है ना सारे, उन सारे लोगों को बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि लो जी दौड़ो जर्मनी की तरफ, वहां जाके तो घर बैठ के पैसे मिलेंगे। तो उन सारी चीजों के लिए एलिजिबल होने के लिए भी आपको जर्मनी में कुछ टाइम के लिए जॉब करनी पड़ती है। आप कुछ टाइम के लिए जॉब करते हो, फिर उसके बाद वो टैक्स सिस्टम है उसके अंदर आते हो, फिर उसके बाद आप हमें पूरी जिंदगी बैठ के वेले खाओ, तो वो आप लोगों को पे करेंगे, आपका पूरी जिंदगी के लिए खर्चा उठाएंगे, आपके बच्चों का भी खर्चा उठाएंगे, आपके बच्चों की एजुकेशन का भी उठाएंगे। लेकिन ये तो हर ड्राम ही है मेरी नजर में, लेकिन हर बंदे की अपनी प्रायोरिटी है। कई लोग कहते हैं उनका लाइफ प्लान ही होता है, वो कहते हैं यार जर्मनी जाओ और पूरी जिंदगी बैठ के खाना खाओ। और इवन वहां पे आप लोगों को ऐसे लोग भी मिलेंगे वो आपको स्पेशली कहेंगे कि भाई नौकरी क्यों कर रहा है, तू घर बैठ और बच्चे पैदा कर और हर बच्चे के पैसे ले गवर्नमेंट से। तो भाई ये मेरी नजर में तो बगैरती है। लेकिन अगर आप लोग ये वाला काम करके अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो डेफिनेटली जिंदगी तो आपकी बड़ी अच्छी गुजर जाएगी, आपको पैसे तो गवर्नमेंट से मिलते रहेंगे। तो ये अगर आप लोगों ने परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है, पासपोर्ट लेना है, पूरी जिंदगी उधर गुजारनी है, देन मेरे हिसाब से कनाडा और जर्मनी जो है ना तकरीबन सेम स्लैब पे फॉल करते हैं। दोनों के कुछ पॉजिटिव हैं, दोनों के कुछ नेगेटिव हैं, बट स्टिल अगर मैं बात करूँ कि किसका प्रोसेस ज्यादा ईजी है और किसका ज्यादा फास्ट है, देन कनाडा इज अ क्लियर विनर।
तो भाई हमने इस वीडियो में जोन से सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, उस हर पॉइंट में कौन सा कंट्री मेरे हिसाब से विनर था, मैं वो सारी लिस्ट आपसे एक बार फिर स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। आप इसको देख के और इस वीडियो में जितनी भी हमारी डिस्कशन हुई है उसको ज़हन में रख के आप अपना फैसला ले सकते हैं कि आपकी ज़ात के लिए इन दोनों कंट्रीज में से कौन सा कंट्री ज़्यादा बेहतर रहेगा और किस कंट्री में आपकी लाइफ ज़्यादा सुकून से गुजरेगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और आप लोगों को ये डिसाइड करने में काफ़ी आसानी होगी कि अब आप लोगों ने कनाडा जाना है या आप लोगों ने जर्मनी जाना है, कौन सा कंट्री आपकी लाइफ के हिसाब से आपको ज़्यादा सूट करेगा। ये अब आपको इंशाल्लाह पूरी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को ये फैसला लेने में आसानी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाज़ जरूर कीजिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के मुताबिक जर्मनी और कनाडा में से कौन सा कंट्री ज़्यादा बेटर है और आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ इन दोनों कंट्री में से कौन सी कंट्री में ज़्यादा बेटर होगी। तो जो सब भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सब लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, क्योंकि मुझे इससे अपनी ऑडियंस समझने में आसानी होगी कि मेरी ऑडियंस को ज़्यादा कनाडा में इंटरेस्ट है या फिर जर्मनी में इंटरेस्ट है। और आने वाली वीडियोस और उनके टॉपिक प्लान करने में मेरे लिए आसानी होगी। और मेरी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों से और अपनी फैमिली से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आसानी हो सके ये डिफ्रेंशिएट करने में और इन दोनों कंट्रीज में से कोई कंट्री चूज करने में, अगर तो वो मूव करना चाह रहे हैं अपने होम कंट्री से बाहर किसी भी कंट्री में। तो डेफिनेटली आप लोग किसी से शेयर करेंगे और किसी के लिए फैसला लेने में आसानी पैदा होगी और किसी को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये एक सदका जारिया है, तो आपके थ्रू ये सदका जारिया हो रहा होगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके किसी और वसीले से कोई और काम सीधा कर देंगे इंशाल्लाह जिंदगी का। तो जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो का जो असल मकसद है कि लोगों की जिंदगी का ये मसला हल हो और उनको डिसीजन लेने में आसानी हो, उसका मकसद पूरा हो सके। बाकी अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दैट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। साथ में आप लोग बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन भी कर सकते हैं, ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली सब वीडियोस के आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाया करे। बाकी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।